नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के राशन कार्डधारी ध्यान दें, 28 फरवरी तक करा लें ई-केवाईसी। बिहार में राशन कार्ड धारकों को लेकर सरकार की ओर से अहम नोटिस जारी किया गया है। 28 फरवरी तक अगर ई-केवाईसी काम नहीं किया गया तो राशन और उससे जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बीएचयू में नहीं होगा बिहार के आयुष्मान मरीजों का इलाज, सरकार 4 साल से पैसा ही नहीं दे रही। वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बिहार के मरीजों के इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। यहां पिछले 4 सालों में बिहार के 1136 मरीज भर्ती हुए, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट के अलावा हाथ, घुटने और पैरों का ऑपरेशन करवाया। इनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ। इनके इलाज का खर्च लगभग 8 करोड़ रुपए आया था। ये सारा भुगतान बिहार सरकार को करना था, लेकिन बीते 4 सालों से बिहार की सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। लिहाजा अब अस्पताल पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इस वजह से बिहार के लोगों के इलाज पर आने वाले समय में संकट खड़ा हो सकता है। बजट सत्र के बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक, 17 एजेंडों पर मुहर। 15 साल पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियम में बदलाव, कोर्ट में पद का सृजन। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता हुई। इस बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश सरकार का अहम फैसला, बिहार में बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी 1 एकड़ कृषि भूमि। बिहार सरकार ने बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों को भूमि देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों को गृह जिले में कृषि के लिए 1 एकड़ या आवासीय उपयोग के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन मिलेगी। यह सुविधा कम से कम 6 माह सेवा देने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी, बशर्ते वे बिहार के निवासी हों और उनके पास निजी आवासीय भूमि न हो। बिहार कैबिनेट के नए निर्णय के अनुसार प्रवासी मजदूर की असमय मृत्यु होने पर क्या व्यवस्था की गई है। बिहार का कोई प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य या विदेश में काम के दौरान असमय मौत का शिकार होता है तो उसका पार्थिव शरीर राज्य सरकार के खर्च पर बिहार लाया जाएगा। इसके साथ ही दुर्घटना की स्थिति में इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। कैबिनेट के इन फैसलों को सरकार ने मानवीय पहल बताते हुए आम जनता को बड़ी राहत देने वाला कदम करार दिया है। बिहार में किसानों की बल्ले बल्ले, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्रति किस्त 3,000 रुपए मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने गया में एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम किसान लाभार्थियों को बताया कि अब प्रति किस्त 3,000 रुपए मिलेंगे, जिससे सालाना 9,000 रुपए होंगे। किसानों ने भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं के कारण रजिस्ट्री में बाधा बताई। अध्यक्ष ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया, जबकि अधिकारियों ने फार्मर आईडी के लाभ और सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया। अगली किस्त होली से पहले आने की संभावना है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। कृषि कनेक्शन और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घर सोलर पैनल लगाने के लिए लगेंगे कैंप। बिहार में कृषि कनेक्शन और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना आईई के तहत आवेदन और लगभग 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर अधिष्ठापन हेतु सहमति पत्र प्राप्त करने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली के लिए रोस्टर भेजा। मंत्री सुनील कुमार बोले, आंदोलन की जरूरत नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लगभग 40 के आसपास नियुक्ति होगी। बहुत जल्द बीपीएससी से नोटिफिकेशन निकलेगा। दरभंगा में दलित समाज पर हमला, 200 ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज। बिहार के दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में एक विवाद के कारण गांव के ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों नामजद आरोपियों में शामिल बताया गया है, जबकि 100 से 150 अज्ञात लोगों को भी मामले में जोड़ा गया है। अब तक 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है। बिहार में अश्लील गानों पर नीतीश सरकार सख्त, दिए चेतावनी। बिहार सरकार ने अश्लील गानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सार्वजनिक जगहों पर दोहरे अर्थ वाले अश्लील गाने बजाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अगर कोई इस वार्निंग को हल्के में लेता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये आदेश बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को जारी किया है।
बिहार के इस जिले में 444 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, जवाब नहीं देने पर रद्द होगी मान्यता। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 444 निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ज्ञानदीप पोर्टल पर इनटेक कैपेसिटी और स्कूल की बुनियादी जानकारी अपडेट न करने पर की गई है। बिहार में कितनी नई चीनी मिलें लगेंगी? पटना, नवादा सहित इन 14 जिलों में जमीन तलाश रही नीतीश सरकार। बिहार सरकार राज्य के चीनी उद्योग में नई जान फूंकने जा रहा है। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने नई चीनी मिल के लिए जमीन को लेकर 14 जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश सरकार खोलेगी खजाना, 48,000 करोड़ से अधिक करेगी खर्च। बिहार में 3.46 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में करीब 48,000 करोड़ से अधिक रुपए महिलाओं के बहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर बनाने पर खर्च किए जाएंगे। वहीं सिर्फ 7 निश्चय 3 के तहत करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इनमें सिर्फ महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में 9,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अपने ही विधायक में नीतीश सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में कैशलेस इलाज का मुद्दा गूंजा। डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। बिहार के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का मुद्दा शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा। खास बात यह रही कि इस मुद्दे पर भाजपा के विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कर्मचारियों को जल्द कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग की। अब फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान के साथ केसीसी लोन मिलना भी होगा आसान। बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन प्राप्त करना आसान होगा। ये डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे बैंकों को किसानों का पूरा डेटा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में ऑटो ई रिक्शा को 2 दिनों का अल्टीमेटम। निर्धारित रूट पर नहीं चले तो होगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित रूट पर चलने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहनों की पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित रूट पर चलने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहनों की पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। वाहनों की पहचान के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ग्रामीण ऑटो का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। छपरा के सोनपुर में 4,228 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। 1,302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। बिहार में 10 लाख कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा। पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बड़ा ऐलान हुआ है। राज्य में अब विधायकों, विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिससे करीब 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा डॉक्टरों की कमी दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए बिहार में अब पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता बताया है। जमीन रजिस्ट्री में ओटीपी की बाध्यता खत्म। अब मोबाइल नंबर से होगी बुकिंग। बक्सर जिला निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज बुकिंग में ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब केवल मोबाइल नंबर के आधार पर ही बुकिंग हो सकेगी। तकनीकी समस्याओं के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुवार से लागू इस नए नियम से जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नीट छात्रा हत्या मामले में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबूत है तो दीजिए, 24 घंटे में कार्रवाई होगी। अब लेकर बिहार में सियासत तेज है। जदयू विधायक मनोरमा देवी ने बयान देते हुए कहा कि किसी पर आरोप ऐसे नहीं लगाना चाहिए, सबूत उनको देना चाहिए, सबूत देने पर निश्चित कार्रवाई होगी। प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जन स्वराज की विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से जन स्वराज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अपराधियों को सम्राट का अल्टीमेटम। बिहार में हो या बाहर, जहां भी छिपेंगे वहीं से उठाकर लाएगी हमारी पुलिस।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि बिहार पुलिस उन्हें राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी ढूंढकर जेल भेजेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के लिए बिहार अब सुरक्षित नहीं है। पटना में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की लेते सहायक निदेशक गिरफ्तार। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उन पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटन जारी करने के बदले 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पंजाब नेशनल बैंक में ग्रेजुएट के लिए आई बड़ी भर्ती, 5138 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। पंजाब नेशनल बैंक ये अवसर दे रहा है। हाल ही में बैंक ने 5000 से अधिक पदों पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। जो कैंडिडेट्स आप रावर में एक साथ की अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो इसमें एप्लीकेशन विंडो ओपन होते ही अप्लाई कर सकेंगे। होली पर नीतीश सरकार का तोहफा, दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों के लिए 120 सस्ती एसी बसें, 1000 रुपए तक की छूट। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम होली के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यात्रा के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक 120 से अधिक रियायती एसी बसें चला रहा है। बिहार में फरवरी अंत तक ठंड से राहत नहीं, आज मौसम सामान्य रहेगा। कोहरे का अलर्ट नहीं, 10 डिग्री के साथ सीवान। आज मौसम सामान्य रहेगा, कोहरे का अलर्ट नहीं, 10 डिग्री के साथ सीवान सबसे ठंडा रहा। बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।